अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला सभी को अपनी आफियत में रखे और सबको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, चूँकि कुर्बानी के हवाले से इस वक्त मसाइल चल रहे हैं और कुर्बानी करने से पहले इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप तमाम हजरात से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त है, अपने समाज में, मुआशरे में और अपने मुस्लिम भाइयों में और बहनों में एक शऊर लाने के लिए, एक बेदारी लाने के लिए, जो इस तरह के मसाइल आप हजरात के सामने रखे जाते हैं, इन तमाम मसाइल को, इन तमाम पैगामात को दिल से शेयर किया करें, दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुंचाया करें। एक भाई ने सवाल किया था, क्या मैं कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता हूँ? तो यही मसला मुझे आप हजरात के सामने रखना है। कर्ज लेकर कुर्बानी करने में कोई हर्ज तो नहीं है, जब आदमी को इस बात पर इस्तिताअत हो, कुव्वत हो, ताकत हो और उसको इस बात पर मुकम्मल यकीन हो कि मैं इंशाअल्लाह अगर किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी करूँगा तो उसका कर्ज जल्दी ही वापस कर दूँगा। अगर गुंजाइश है, इस्तिताअत है और देने की कुदरत भी है तो शरीयत गुंजाइश देती है कि भाई ये शख्स कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है, ये तो वो शख्स है कि भाई जो साहिब निसाब हो, जिसके पास इतना माल हो, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे फिर वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, माले तिजारत हो या कुछ जायद सामान हो, तो अगर इसके पास इतना सामान है, थोड़ा थोड़ा मिलकर वो इतनी रकम को पहुंच रहा है कि उसके जरिए से 52.5 तोले चांदी को खरीदा जा सकता है, तो ये शख्स साहिब निसाब है, इस पर कुर्बानी का करना वाजिब है। लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि इस वक्त इसके पास कैश नहीं है, रकम नहीं है, नकदी नहीं है। तो अगर ये इस मौके पर, जबकि इसके पास कैश ना हो, कुछ रकम ना हो, तो वो अगर किसी से अलग से कर्ज लेना चाहे, कर्ज लेकर फिर कुर्बानी करना चाहे तो कुर्बानी इसकी हो जाएगी, मगर ये इरादा रखे कि ये कर्ज मैं वापस करूंगा। अगर कोई ऐसा शख्स है जो निसाब का मालिक नहीं है, गरीब है, कमजोर है और उसके पास इतनी मालियत नहीं है जो निसाब तक पहुंच जाए, तो फिर इस आदमी के लिए जो ज्यादा जरूरी काम है, ज्यादा जरूरी जो इसके लिए शरीयत कहती है कि भाई तुझे ये काम पहले करना पड़ेगा, वो ये है कि ये पहले अपना कर्ज अदा करे। और अगर इसके पास कर्ज अदा करने के बाद, मान लीजिए किसी के पास अच्छी खासी रकम है, ये कर्ज देने के बाद फिर उसके बाद भी इसके पास अच्छी खासी रकम बचती है और इतनी बचती है जो निसाब तक पहुंच जाती है, तो ये कर्ज भी अदा करेगा और कुर्बानी भी करेगा। अब वो हजरात जिनके पास इतना माल ही नहीं है, लेकिन एक अंदर से जज्बा है, एक शौक है और अल्लाह से मोहब्बत है और इस सुन्नत को जिंदा करने की एक तड़प है, तो अगर ये शख्स गरीब है, इसके पास निसाब नहीं, माल नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, लेकिन अंदर से एक जज्बा है। देखो, शरीयत तो कहती है कि भाई इस पर माफ है, तो शरीयत ने माफ कर दिया, लेकिन अगर फिर भी ये तड़प है कि नहीं भाई मुझे करना है, मेरे अंदर से ये चाहत है, क्योंकि साल में एक ही मर्तबा ऐसा मौका आता है, तो इसकी ये जो कुर्बानी होगी ये यकीनन अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा मकबूल होगी और ये आदमी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन ये कुर्बानी इसके लिए नफली कुर्बानी होगी, इस पर वाजिब नहीं है। याद रखिए, इस पर जो आदमी निसाब का मालिक ना हो, इस पर वाजिब नहीं है। तो मशवरा यही है कि कर्ज लेकर कुर्बानी ना करे, क्योंकि आदमी के ऊपर बाज़ औक़ात कर्जा हो जाता है, फिर वो कर्ज देने की बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके अंदर कुदरत नहीं होती, तो बहुत बुरा फंस जाता है। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा रकम नहीं होती, ज़्यादा इसके जानवर के एक हिस्सा लेने में ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च होते, तो अगर कोई करना भी चाहे तो शरीयत कहती है भाई कर्ज लेकर कुर्बानी की जा सकती है। तो कर्ज लेकर कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश है, जबकि इसके अंदर वापस कर्ज लेने की इस्तिताअत हो। यही मुझे आप हजरात के सामने आज का मसला बयान करना था। उम्मीद है आप हजरात को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह करे समझ में आ जाए और मुझे भी और आपको भी सही दीन सीखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हजरात से दरख्वास्त यही है
کہ لوگوں تک ان تمام دینی پیغامات کو ضرور پہنچا دیا کرے، تاکہ کوئی بھائی غلط طریقے سے قربانی نہ کرے، غلط طریقے سے اپنے اوپر کوئی قرض نہ ڈال دے۔ اور یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر حال میں قربانی کرنی پڑے گی، چاہے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، شریعت معاف کرتی ہے، گنجائش دیتی ہے، تو اس گنجائش کا فائدہ اٹھائے اور کسی اپنے جاننے والے قریبی عالم سے اور اچھے سے ڈیٹیل میں معلومات حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔